क्या आपने कभी सोचा है कि ओटीसी में हमेशा सबसे अच्छे पल में कैसे प्रवेश किया जाए और स्क्रीन पर दिख रहे इन जैसे परिणाम कैसे प्राप्त किए जाएं, जिसमें एक के बाद एक 12 से ज्यादा जीते हों, लगभग ओटीसी के अंदर पैसा छाप रहे हों? तो मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं आपको ये रणनीति दिखाऊंगा जो प्रवृत्ति की भविष्यवाणी करने और इसमें प्रवेश करने का सबसे अच्छा समय कब है, ये जानने के लिए ओटीसी के अंदर एक सरल संकेतक का उपयोग करती है। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं बाइनरी ऑप्शन में बेहतर परिणाम के लिए सरल रणनीतियां लाता हूं। तो अगर आप यही चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ग्रोथ में मदद करने के लिए लाइक करें। लेकिन याद रखें, ये कोई वित्तीय सिफारिश नहीं है। बाइनरी ऑप्शन में ज्यादा जोखिम है और यह सभी देशों में अनुमति नहीं। अब सीधे आगे बढ़ते हैं। पहली बात, हमें कॉर्टेक्स के 1 मिनट के चार्ट पर होना चाहिए। तो यहां हम समायोजित करते हैं, मैं पहले से ही 1 मिनट पर हूं। हमारी समाप्ति यहां हमेशा पहला मिनट का कैंडल होता है जो 1 मिनट का भी है, और कॉर्टेक्स के ओटीसी को प्राथमिकता दें, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक अत्यंत दिशात्मक चार्ट है। या तो ये एक मजबूत तेजी के रुझान में है या एक मजबूत मंदी के रुझान में है। तो अगर कॉर्टेक्स पर आपका खाता नहीं है, जो मेरा पसंदीदा ब्रोकर है, मैंने कभी कोई समस्या नहीं देखी। ये सबसे अच्छा बाइनरी ऑप्शन ब्रोकर है। मैं डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक, इसकी आधिकारिक वेबसाइट लिंक दे रहा हूं ताकि आप अपना खाता खोल सकें और इस रणनीति के साथ इसका परीक्षण कर सकें। एक और चीज जिसकी हमें जरूरत होगी वह है संकेतक। हम इस छोटी सी बिजली के निशान पर आएंगे जो संकेतकों का है और केल्टनर चैनल डालेंगे। हमने इसे चार्ट पर लगा दिया है, कुछ भी बदलना नहीं है, इसे बंद कर सकते हैं और यह आपके चार्ट पर पहले से ही सही है। अब हमें क्या चाहिए? इस संकेतक के ब्रेकआउट को पकड़ना। ये एक चैनल बनाता है। आप देख सकते हैं कि कीमत कभी कभी तो अंदर काम कर रही है और कभी कभी बाहर काम कर रही है, और हम ब्रेकआउट चाहते हैं। आमतौर पर यहां ओटीसी में ब्रेकआउट सूक्ष्म प्रवृत्ति के होंगे, यानी हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हम इसका व्यापार करके प्रवृत्ति के पक्ष में हैं और हमेशा एक अच्छे पल में जो कि ब्रेकआउट का है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था, यहां ओटीसी के चार्ट या तो मजबूत तेजी में काम कर रहे हैं या मजबूत मंदी में काम कर रहे हैं। जरा इस ऑपरेशन पर ध्यान दें, हम इसे कैसे करेंगे। चार्ट संकेतक के अंदर काम कर रहा है और इस कैंडल में इसमें एक महत्वपूर्ण ब्रेकआउट हुआ। कैंडल का एक बड़ा हिस्सा टूट गया, बस थोड़ा सा ब्रेकआउट पर्याप्त नहीं है, तो इसने कैंडल का बहुत सा हिस्सा तोड़ दिया। मैं ब्रेकआउट जारी रखने और मंदी के रुझान में जाने के लिए अगली कैंडल में प्रवेश करता हूं। मैं इस कैंडल पर लाल कैंडल के लिए प्रवेश करता, पर वह काम नहीं किया। अब मैं क्या कर सकता हूं? यहां निवेश राशि को दोगुना करें और अगली कैंडल में मार्टिंगेल के साथ प्रवेश करें ताकि वह अभी भी ब्रेकआउट के रंग यानी लाल रंग की रहे। और यहां ये काम कर गया तो हम मार्टिंगेल 1 पर जीत गए होते। और तेजी में ये वही बात है, लेकिन विपरीत। चार्ट चैनल के भीतर कार्य कर रहा होगा और ये एक ब्रेकआउट बनाएगा। इस कैंडल पर इसने ब्रेकआउट किया तो हम अगली कैंडल में प्रवेश करते हैं ताकि ब्रेकआउट जारी रहे और तेजी का रुझान बरकरार रहे, यानी हम यहां खरीद का ट्रेड लेते हैं। ये इतना आसान है, हमें तुरंत पहली बार में ही जीत मिल गई। अगर आपको संकेतक का उपयोग करके ऐसे आसान और सरल रणनीति वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सूचनाएं चालू करें। टिप्पणी करें, व्यवहार में व्यापार करें कि मैं इस संकेतक का व्यापार करते हुए एक श्रृंखला ला सकता हूं। अगर बहुत सारी टिप्पणियां हों, 1 सप्ताह के लिए व्यापार करें और आपको कदम दर कदम दिन प्रतिदिन परिणाम दिखाऊं। अगर आप सबसे पहले जानना चाहते हैं कि मैं ये श्रृंखला कब शुरू करूंगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम एक एंट्री लेंगे और यार अंत तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि मैं तुम्हें एक और संकेतक दिखाऊंगा जिसे हम इसके साथ मिलाएंगे और इस रणनीति को बस अपराजय बना देंगे। तो अभी मत जाओ, नहीं, अब इस एंट्री पर ध्यान दो। अगर यह कैंडल यहाँ 00:01 मिनट पर हरे में बंद होती है और इस जोन को ऊपर तोड़ती है तो मैं खरीदूंगा। मैंने खरीदा और जैसे ही मैं खरीदता हूं, यह कॉर्टेक्स पर कैंडल के पलटने पर तुरंत खुलता है। ब्रोकर का लिंक विवरण में दिया गया है, ये याद रखें। पहला लिंक आधिकारिक वेबसाइट का होगा ताकि आप खाता बना सकें। ब्रोकर में कोई देरी नहीं, जैसा आप देख सकते हैं। अन्य ब्रोकरों के विपरीत जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, कॉर्टेक्स में कोई देरी नहीं है। क्लिक किया, ऑर्डर उसी बिंदु पर खुलता है जहां आप चाहते हैं। अब इंतजार करते हैं और मैं मार्टिंगेल तैयार कर लेता हूं अगर जरूरत पड़ी तो। मैं राशि दोगुनी करूंगा और यदि यह 0:01 मिनट तक पहुंचती है और कैंडल लाल बंद होती है तो मैं फिर से खरीद करूंगा, लेकिन केवल तभी जब आवश्यक हो। हमें पहली बार में ही एक शानदार जीत मिली, जिससे यह प्रमाणित होता है कि यह रणनीति बेहद सटीक है, और हां, उस बेहतरीन तरकीब के साथ जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। यहां संकेतकों वाले भाग में आए और मूविंग एवरेज की तलाश करें।
उस पर क्लिक करें, 200 पीरियड का EMA सेट करें। आप इसका रंग बदल सकते हैं और इसकी मोटाई भी बढ़ा सकते हैं। अब आप केवल मूविंग एवरेज के साथ ही ट्रेड करेंगे, ब्रेकआउट पर ध्यान देंगे। आपको केवल मूविंग एवरेज के अनुकूल ब्रेकआउट की ही आवश्यकता है। ऐसा क्यों? यदि चार्ट मूविंग एवरेज के ऊपर है तो यह लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में एक तेजी का रुझान दर्शाता है, क्योंकि यह केल्टनर चैनल को ऊपर की ओर तोड़कर बाहर निकल रहा है। तो यहां हमारे पास सबसे अच्छी एंट्री थी और इसीलिए पहली बार में ही जीत मिली। अगर चार्ट मूविंग एवरेज से नीचे है, जैसा कि यहां दिख रहा है, तो हम केवल बिक्री की एंट्रीज चाहते हैं। इसलिए जब यह नीचे की ओर ब्रेकआउट करता है तो हम गिरावट की निरंतरता का फायदा उठाना चाहते हैं। यहां तो नहीं हुआ, लेकिन अगली ही कैंडल पर मार्टिंगेल एक में काम बन गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें, ताकि ट्रेडिंग इन प्रैक्टिस सीरीज शुरू होते ही आपको सबसे पहले पता चल सके। और अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करें ट्रेडिंग इन प्रैक्टिस, ताकि मैं असली खाते में एक हफ्ते तक ट्रेडिंग की सीरीज लाऊं और आपको हफ्ते के अंत का नतीजा दिखाऊं। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक कॉटेक्स का होगा, ताकि आप इस रणनीति को टेस्ट कर सकें। तो वहां जाएं, अपना फ्री अकाउंट बनाएं। मुझे यकीन है कि आपको भी मेरी तरह यह दूसरों से बहुत बेहतर लगेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली रणनीति में मिलते हैं।